गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है सेल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल होती क्या है। तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द स्टडी ऑफ बायोकेमिस्ट्री बिंग विथ सेल बिकॉज सेल आर द नेचुरल सेटिंग ऑफ मोस्ट बायोकेमिकल रिएक्शन। तो बायोकेमिस्ट्री में सेल का यह कार्य है कि बहुत सारी जो रिएक्शंस होती है हमारे बॉडी में, उसमें उसका क्या रोल है, इसलिए हम सेल का इस सब्जेक्ट में स्टडी करते हैं। A major difference between biochemistry and ordinary chemistry, it is the biochemical reaction take place within the imposed by the size of cell। इसमें क्या होता है कि सेल जो है हमारे बॉडी में सारे जितनी भी हमारे बॉडी में क्रियाएं होती है वह रिएक्शन के थ्रू, और सेल इसमें अपना बहुत सारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके बाद देखते हैं डेफिनेशन। द सेल इज डिफाइंड एज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग मैटर एंड इज capable of carry on the process of life independently। सेल जो है, सेल को हम इस प्रकार परिभाषित या डिफाइन कर सकते हैं कि यह एक कार्यात्मक, फंक्शनल मतलब कार्यात्मक इकाई है जो हमारे बॉडी में है, और यह बॉडी की सबसे छोटी इकाई है जिसमें बहुत सारे लिविंग मैटर्स या फिर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो कि बहुत सारे चीज़ों में हमारी हेल्प करते हैं या फिर हमारे शरीर को कुछ कैरी आउट, या फिर इन कुछ मैटर पाया जाता है जो कि हमारे बॉडी को जीवन यापन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये हमारी सेल है। सेल में ये डॉट डॉट जो है ये मैटर है। ये जो साइड में नाम दिए हैं ये सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम सेल का पावर हाउस कहते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। राइबोसोम्स है, लाइसोसोम्स है, सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट है ये, इसमें है पिनोसाइट्स। पिनोसाइट मतलब जो हमारी सेल वॉल है जिससे कि वाटर मॉलिक्यूल इन हो जाते हैं और आउट हो जाते हैं। न्यूक्लियस है ये सेल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल। सेल के प्रायतः 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल, सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल वह सेल है जिसमें एन ऑर्गेनिज्म विदाउट ट्रू न्यूक्लियस। क्या है, इसमें न्यूक्लियस जो है ट्रू मतलब सही रूप में नहीं है, बट है न्यूक्लियस मैटर बीइंग एक्सक्रीटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसमें जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसलिए इसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। सेकंड है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल एन ऑर्गेनिज्म containing highly developed very complex nucleus surrounded by the nuclear envelope consist of 2 membranes। इसमें क्या है, यूकैरियोटिक सेल में हमारा न्यूक्लियस जो है 2 लेयर में फोल्ड है या फिर उसमें भरा हुआ है, इसके लिए यह यूकैरियोटिक सेल के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स।
तो फर्स्ट है हमारा यूकैरियोटिक सेल। These contain true nucleus, nucleus and nuclear membrane। यूकैरियोटिक सेल में क्या है, इसका जो कंटेन है न्यूक्लियस वो ट्रू है, सत्य है, और वह सेल मेम्ब्रेन में है। जबकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में दे डू नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें यह कंटेन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका द न्यूक्लियर मैटर बीइंग्स बाउंड और विद इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो आपका न्यूक्लियर मैटर है या मटेरियल जो है वो बाउंड होता है, जुड़ा होता है किससे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में द न्यूक्लियर मैटर बीइंग स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। इसमें जो न्यूक्लियर मैटर जो है वह साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में भरा हुआ होता है। यूकैरियोटिक सेल में थर्ड आता है दे कंटेन माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। इसमें इस यूकैरियोटिक सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में माइक्रोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं उपस्थित होते हैं। फोर्थ नंबर दे डू नॉट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर कंप्रेस्ड टू प्रोकैरियोटिक सेल वॉल। जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल वॉल है उसकी तुलना में यूकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है वह इतनी विशेष स्ट्रक्चर में नहीं होती है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की दे कंटेन ए सेल वॉल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रक्चर। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की सेल वॉल विशेष रूप में स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। फिफ्थ पॉइंट दे कंटेन लार्ज राइबोसोम्स। आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें राइबोसोम लार्ज मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम स्मॉल रूप में पाए जाते हैं। सिक्स पॉइंट दे आर केपेबल ऑफ पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स का सेल वॉल के थ्रू इंटर होना और आउटर होना, यह पॉसिबल है आपके यूकैरियोटिक सेल में, जबकि नॉट केपेबल ऑफ पिनोसाइटोसिस। प्रोकैरियोटिक सेल में आपका पिनोसाइटोसिस की प्रोसेस नहीं होती है। सेवंथ दे आर वेरी लार्ज, फॉर एग्जाम्पल 1000 to 10,000 times than prokaryotics। दे आर वेरी स्मॉलर। इसमें जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल होती है वह बहुत लार्ज मात्रा में पाई जाती है, जबकि आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में यह स्मॉल मात्रा में पाई जाती है। 8 पॉइंट रिप्रोडक्शन ऑकर बाय मेंस ऑफ सेक्सुअल डिवीजन। आपके प्रोकैरियोटिक सेल में लैंगिक डिवीजन होता है, जबकि आपके प्रोकैरियोटिक सेल में दे प्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल डिवीजन। इसमें अलैंगिक सेक्सुअल डिवीजन के द्वारा सेल का डिवीजन होता है। 9 पॉइंट दे आर फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, एनिमल्स, फंगी एंड प्रोटोजोआ। आपका जो यूकैरियोटिक सेल है वह प्लांट में, एनिमल में, फंगाई में और प्रोटोजोआ में उपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक सेल दे आर फाउंड इन द बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। इसमें क्या होता है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल मात्र बैक्टीरिया में उपस्थित होती है।
थैंक यू।